Now we will solve question number 3. Question number 3 is factorize x square plus xy plus 8x plus 8y. Part second is 515 xy minus 6x plus 5y minus 2. Part third is ax plus bx plus minus ay minus by. Part fourth is 15 pq plus 15 plus 9q plus 25p. And part fifth is z minus 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब देखो, सबसे पहले हमने ये पार्ट किया हुआ है इधर। सबसे पहले हम ये पार्ट करेंगे। ये किया हुआ एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। मैंने इनको खोल के लिखा x इंटू एक्स। मैंने कहा कि हम यहाँ देखो सभी टर्म्स में एक ही कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो उस वक्त हम ग्रुपिंग करते हैं। इसी को रिग्रुपिंग मेथड कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बोला कि इस तरह रिग्रुपिंग हम करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं किन दो टर्म्स का कॉमन है। जिन दो टर्म्स का कॉमन है इनको साथ लाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पहली दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इन दोनों में एक दूसरे का कॉमन है। यहाँ x इन दो का कॉमन है, यहाँ 8 इन दोनों का कॉमन है। तो मैंने थोड़ा खोल के लिखा एक्स स्क्वायर हो गया x इंटू एक्स प्लस xy हो गया x इंटू वाई प्लस 8x हो गया 8 इंटू एक्स प्लस 8y हो गया 8 इंटू वाई। फिर मैंने कहा कि इन दोनों में इनको मैंने ग्रुप बना के रखा, इनको भी ग्रुप बना दिया मैंने। तो इसका मकसद है कि यहाँ x है, एक x कॉमन है, तो यहाँ अंदर क्या बचता है x प्लस वाई। यहाँ भी ये x बाहर आ गया था। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो वो दोनों टर्म्स का निकलता है, तो वो हम बाहर रखते हैं। तो अंदर देखते हैं बचता क्या बचता है, यहाँ x, यहाँ बचता है y, x प्लस वाई। दोनों में 8 कॉमन था, वो 8 बाहर निकला। उसके बाद ब्रैकेट आ जाता है, तो फिर x आ जाता है। x यहाँ बढ़ गया था प्लस बीच में, और यहाँ y बढ़ गया था। उसके बाद हमने दोनों ये जो फैक्टर्स है ये इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, दैट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई। ये x प्लस वाई एक फैक्टर कॉमन है, दोनों का वो बाहर निकाला। मैंने कहा कि जब हम कॉमन कोई चीज निकालते हैं उसके बाद ही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो बचता है, यहाँ बढ़ गया x, बीच में प्लस, और प्लस 8 और प्लस 8 आ गया उस तरह। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 माइनस 6। हाँ, थोड़ा हम गलत कर रहे थे। अब देखो यहाँ 15, इसके फैक्टर हम निकालेंगे। देखो इन दो में x कॉमन है, 3 भी कॉमन है। इन दो में कोई चीज कॉमन नहीं दिखता, पर जिनका कॉमन कोई नहीं होता है उनका 1 होता है, 1 निकालेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ लिखूंगा मैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5y, क्योंकि इनका इन दो टर्म्स का कोई कॉमन नहीं है। 1 5 इंटू वाई इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। देखो इन दो का आप कॉमन निकालना है, इन दो टर्म्स का कॉमन निकालना है, इन दो टर्म्स का कॉमन निकालना है। इन दो में सबसे पहले 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। मैंने कहा जब भी हम कोई नंबर कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म्स का वो बाहर निकलता है। तो अंदर देखते हैं पहले टर्म में क्या बचा, वो स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। तो यहाँ बचा हमारा 5y, तो यहाँ क्या बचा माइनस 2। अब इन दोनों का कोई कॉमन नहीं था, मगर मैंने 1 स्पेशल अपीयरेंस ऑफ 1, क्योंकि उस वक्त हम 1 लाते हैं। देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था, बट 1 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। 1 कॉमन है, फिर हमने प्लस 1 को कॉमन निकाला, यहाँ बच गया। यहाँ देखो 1 बाहर निकला तो बचा क्या 5, तो y, 5 और y, दैट इज 5y माइनस यहाँ क्या बचा माइनस 2। अब दोनों टर्म्स में क्या, अब देखो दोनों में क्या कॉमन, दोनों एक्सप्रेशन में दोनों में यहाँ है 5y माइनस 2, यहाँ भी 5y माइनस 2। इसको कॉमन निकालेंगे 5y माइनस 2। वहां बचा क्या 3x, इस टर्म में 3x बचा, बीच में प्लस 1 है, प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस तरह ये दो फैक्टर 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2, ये दोनों फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट वो सामने ही है। थर्ड पार्ट ax प्लस bx माइनस ay माइनस b। देखो इन दो में x कॉमन है, इन दो में y कॉमन है। अब खोल के नहीं लिखो, आपको मालूम होना चाहिए। इन दो के कॉमन x है, ये भी x है, यहाँ भी x है। x बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट आएगा। यहाँ क्या बचता है a प्लस b। यहाँ देखो साइनस का, पहले साइनस का देखो, दोनों में नेगेटिव कॉमन है।
और दोनों में y कॉमन है, माइनस y बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ जब नेगेटिव साइन जब बाहर निकालेंगे तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो पॉजिटिव बनते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, खाली पॉजिटिव। अब देखो ये y बचा था इधर a, y हमने बाहर निकाला, यहाँ तो a बच गया था, मगर अब इसका माइनस भी बाहर आ गया तो ये वहां प्लस बचेगा, वो प्लस a। यहाँ y माइनस y बाहर आ गया इसका तो प्लस b बच जाएगा। अब इन दो में कॉमन क्या है, a प्लस b कॉमन है, a प्लस b, ये a प्लस b, ये a प्लस b कॉमन है। और यहाँ क्या बचता है x, वहां बचता है माइनस y, ये इसका फैक्टर हो गया। अब चौथा पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25। थोड़ा यहाँ ऑर्डर को चेंज करना है क्योंकि इन दो का फैक्टर मिलता है, इन दो का फैक्टर मिलता है, 15pq प्लस 15 का फैक्टर मिलता है, 5 मिलता है, मगर इन दो 9q प्लस 25 इनका कुछ नहीं मिलता, 1 मिलता है, मगर हमें थोड़ा इसको ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं ये 9q इस 15pq के पास लाऊंगा और 15 को मैं लास्ट में ले जाऊंगा, और इस तरह हम लिखेंगे। पहले ये चेक करेंगे, कुछ नहीं है। हाँ 15pq, ये 25p है, सॉरी मैं यहाँ p लिखना भूल गया था। हाँ 20। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा ये 15pq प्लस 9q प्लस फिर मैं 25p लिखूंगा प्लस 15। इसका ऑर्डर मैंने चेंज किया, मैंने कहा अब देखो जिनका कॉमन, यहाँ देखो इन दो में 3 और q कॉमन है, इन दो में 3 और q दोनों कॉमन है। इस तरह हम लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q प्लस 9 को 3 इंटू 3 इंटू q। यहाँ मैंने फिर से खोल के लिखा है प्लस 5 इंटू 5 25 को इंटू p, 15 को प्लस 3 इंटू 5। अब कॉमन देखेंगे दो टर्म्स का, इसका और इसका कॉमन देखेंगे कौन कौन सी टर्म है। यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ फिर q कॉमन है, यहाँ भी q कॉमन है। ये 3q हम बाहर निकालेंगे, 3q, उसके बाद मैंने कहा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, जो बचते हैं टर्म्स ये और ये बाहर आ गए, हाँ बच गया 5p प्लस, बीच में प्लस है, यहाँ खाली 3 बचता है, 3q बाहर आ गया था 3 प्लस, दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, 5 है कॉमन, यहाँ देखो यहाँ भी 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या बचता है 5p प्लस 3। अब दोनों यहाँ देखो ये दो कॉमन है, ये दो कॉमन है, इनको पहले लिखेंगे 5p प्लस 3 इंटू, बाद में ये दो बचते हैं, ये अलग बनाएंगे एक फैक्टर 3q प्लस 5, वहां प्लस 5 बचता है या 3q। इस तरह ये इस चौथे पार्ट के फैक्टर्स है। अब हम जाएंगे पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट जो है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज पार्ट नंबर 5th, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। थोड़ा इसकी में मैं तरतीब चेंज करूंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 7xy, यहाँ xy, यहाँ xy है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस z, तो यहाँ z माइनस 7 आ जाता है। मैं इन्हीं दो की थोड़ा ये तरतीब चेंज करूंगा, मैं इस तरह लिखूंगा इसको 7 माइनस z प्लस, पहले मैं ये माइनस xy लिखूंगा, माइनस xyz, थोड़े से आसान हो जाएगा, फिर प्लस 7xy लिखूंगा। इसी से फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगी, थोड़ा एक टर्म में थोड़ा पहले मैंने चौथी टर्म लाई, उसके बाद तीसरी पोजीशन पे, और जो तीसरी टर्म थी उसको मैंने चौथी पोजीशन पे लाया, उससे फर्क पड़ेगा कि माइनस सीधे हो जाएगा। इन दो का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इस तरफ लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1, क्योंकि मैंने कहा जब भी कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन तो उनका 1 होता है, तो 1 लिखा जाएगा, माइनस यह ये है x इंटू वाई इंटू जेड प्लस ये है 7 इंटू एक्स इंटू वाई। अब हम देखेंगे दोनों में यहाँ कॉमन 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 7 माइनस जेड। इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो मगर बीच में आप देखो बीच में माइनस है, माइनस को हम कॉमन निकालेंगे, तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पॉजिटिव टर्म, जो नेगेटिव टर्म होगी फिर वो पॉजिटिव रहेगी, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव रहेगी। अब हमने माइनस बाहर निकाला, अब जो अंदर रह गए ना, अंदर ये सभी पॉजिटिव रह गई, अब उसके साथ एक्स वाई दोनों कॉमन है, इनटू यहाँ अब पॉजिटिव जेड बढ़ गया। अब देखो ये प्लस था, ये प्लस अब साइन, मगर इसका नेगेटिव हमने बाहर निकाला था,
तो इसका मकसद अब ये नेगेटिव रह गया इधर। अब देखो यहाँ 7 खाली बच गया है। अब दोनों में कॉमन देखो z-7 वो बाहर निकालेंगे, ये z-7 इस तरह z-7 एक टर्म आ जाएगी, एक फैक्टर आ जाएगा। फिर यहाँ बचता क्या है ब्रैकेट 1 - xy। इस तरह आपकी फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।